फ्रेंड्स, अभी मैं जिस शेयर की बात करने वाला हूं आपके सामने, तो उसका मार्केट कैप देखो आप सभी लोग 5,885 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे 105 रुपये का है। हाई कंपनी ने 111 का लगाया, लो कंपनी ने 56 का लगाया। ऑलमोस्ट 70-80% ऑलरेडी अपने 52 वीक लो से ये रिटर्न इस साल दे चुका है विद इन अ ईयर। अब देखो क्या है, इसके पहले भी मैं इस कंपनी का वीडियो लेकर के आया था। उस समय इसका शेयर प्राइस चल रहा था 75-80 रुपये के आसपास था। अभी फिलहाल इसका शेयर प्राइस 105 रुपये पर आ चुका है। अब ऐसा लगता है जैसे अब ये ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी 150-200 रुपये के आसपास। अब ये कब जाएगा लेकिन इस शेयर का एक नेचर ये भी है कि ये कंपनी बहुत स्लो चलती है, पर डिविडेंड भी कहीं ना कहीं एक हैंडसम डिविडेंड इन्वेस्टर्स की पॉकेट में जाता है। आप देख सकते हो डिविडेंड का अमाउंट यहाँ से कि देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कितना तगड़ा डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर देती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कंपनी के पीई की बात करें, पीई का मतलब क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या होता है इसका मतलब, जितना ज़्यादा इसके कंपेटिटर से पीई होगा दैट मीन्स कि वो कंपनी उतनी ज़्यादा आपको महंगी मिल रही है, और जितना कम पीई है इसके पीयर कंपेटिटर से वो उतनी सस्ती मिल रही है। अभी मैं बात करूंगा कुछ कंपनी से रिलेटेड जहां पर इसकी एप्पल बेसिस पर तो नहीं, पर हाँ कंपेयर करने की चेष्टा जरूर करेंगे हम लोग। बुक वैल्यू की बात करेंगे 34.90 का बुक वैल्यू है। कंपनी अपने बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट 3 गुने पर मिलती है, पर ठीक है अभी भी डिसेंट है। डिविडेंड देखो एक 2.87% के हिसाब से तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डिविडेंड मिल जाता है। हालांकि डिविडेंड का अनाउंसमेंट कंपनी के लिए करना कंपलसरी नहीं होता है, पर देख के देखो ना, अगर आपका पैसा सेविंग बैंक में भी पड़ा हुआ है और ये शेयर प्राइस आपने अगर सही अमाउंट से उठा लिया है तो कितना जबरदस्त आपको फायदा हो सकता है। एक तो शेयर का एप्रिसिएशन में भी बेनिफिट मिलता है, दूसरा बैंक में भी, सेविंग बैंक में पड़ा रहेगा पैसा तो वहाँ 2.5% ही मिलता है। यहाँ पर आपको 2.87% के हिसाब से डिविडेंड भी मिल जाता है। तो डिविडेंड भी अच्छे से खाओ, और शेयर के प्राइस में जो एप्रिसिएशन होता है, जो शेयर के प्राइस में एप्रिसिएशन होता है उसका भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखो 20% से ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखो 18.60% है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा सप्रेस्ड है, पर फिर भी ठीक है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 5 रुपए इसका फेस वैल्यू चल रहा है। दैट मीन्स कि अभी आपको 5 स्प्लिट देखने को मिल सकते हैं अगर कंपनी एक एक स्प्लिट करती रही तो। अभी फिलहाल 5 से 2 हो सकता है, फिर 2 से 1, 3 स्प्लिट देखने को मिल सकते हैं आपको। इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी 1965 में, काफ़ी पुरानी कंपनी है ये, तो इन्वेस्टर्स को भरोसा भी होना चाहिए। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की आज मैं बात कर रहा था, इज लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी एंड ईपीसी कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑपरेटिंग एंटरप्राइज है ये अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस MOPNG के एडमिनिस्ट्रेशन में ये कंपनी काम करती है। EIL primarily provides engineering consultancy and EPC services focused on the oil and gas and petrochemicals industries limited। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में कंपनी प्रोवाइड करती है, बस कुछ चीज़ों को आपका फोकस होना चाहिए। नंबर 1 चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए कि कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, जहां पर आपको भरोसा हो सकता है। अगर इसके कंपेटिटर की बात करेंगे तो LNT का देखो 30 का पीई है, राइट्स का देखो 17 है, HFCL 29 का है, इंजीनियर्स इंडिया का 16 का है, टेक्नो इलेक्ट इंजीनियरिंग का अगर बात करेंगे 31.64 का पीई है। अगर इसके कंपेटिटर की बात करने की कोशिश करेंगे तो सबसे सस्ता इसका पीई मिल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग भी है। डिविडेंड भी अच्छा आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, शेयर का प्राइस भी बढ़िया है, अपमूव भी कंपनी के अंदर बढ़िया देखने को मिलता है। और क्या चाहिए भाई एक इन्वेस्टर्स को, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। सेल्स की बात करेंगे कंपनी की जून 2022 से अगर कंपेयर करने की कोशिश करें, जून, सितंबर, दिसंबर, उसके बाद मार्च 2023 के चूंकि रिजल्ट्स यहाँ अपडेट हो चुके हैं तो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। सेल्स देखो 815 करोड़, 793 करोड़, 842 करोड़, और फिर भी इस बार इस कंपनी ने फिलहाल सेल को बीट कर दिया, और न केवल बीट कर दिया बल्कि जून 2022 के भी रिजल्ट को इसने बीट करके सेल को दिखा दिया है कि कंपनी तैयार है, कंपनी में बूस्टर लगने के लिए तैयार है। और यही रीजन है कि शेयर 105 रुपये के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब ये शेयर प्राइस अगर मार्केट सपोर्ट कर गया तो 120 रुपये से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं, यानी कि खर्चे की बात करूं, तो वहीं खर्चा कम हो गया। दैट मीन्स की प्रॉफिट अच्छा निकल के आया होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट केवल 27% की पड़ती है, इसका मतलब है कंपनी के अंदर मार्जिन भी ठीक पड़ रहे होंगे। जहां नेट प्रॉफिट केवल 16 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में, वहीं इस क्वार्टर में इसने कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट दिया 190 करोड़ का, 16 से सीधा 190 करोड़। ऑब्वियस है कंपनी 150 के ऊपर आसानी से जा सकती है। अर्निंग पर शेयर जहां केवल 29 पैसे का था, वहां अर्निंग पर शेयर आ गया 3 रुपये 38 पैसे का। तो देख सकते हो कि कंपनी में क्या धमाकेदार चल रहा है चीजें। सेल्स अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करने की चेष्टा आपसे करूं तो जहां मार्च 2020 के भी सेल्स को इसने बीट कर दिया। मार्च 2020 के भी थोड़ा सा और आओ पहले चलते हैं, प्री कोविड लेवल पे चलते हैं, मार्च 2019 पे चलते हैं।
उसकी सेल्स को भी कंपनी ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे सेल इसकी रिकॉर्ड चल रही है, तो दिखाता है कि डेफिनेटली ये शेयर आने वाले समय में ऑल टाइम हाई लगा के ही जाएगा। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, 3022 करोड़ का एक्सपेंडिचर था, उसके बिहाफ पे 3330 करोड़ की सेल थी इस मार्च 2023 के अंदर। आइए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो 424 करोड़, 249 करोड़, 140 करोड़ और 346 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी हालांकि ये कंपनी अगर मैं बात करूं यहाँ से मार्च 2020 के प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाई है, जो कि था 424 करोड़, क्योंकि अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है इस साल 346 करोड़ का आया है टोटल। वहीं ईपीएस की बात करेंगे तो 6 रुपये 16 पैसे का ईपीएस चल रहा है, जो कि यहाँ से ठीक दिखता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी बीट नहीं कर पाए हैं ये, पर हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे न केवल इन्होंने बीट करा बल्कि तगड़े से बीट करा। ठीक, इसके साथ साथ अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूंगा तो 281 करोड़ का शेयर कैपिटल इन्होंने लगातार मेंटेन करके रखा हुआ है। रिजर्व्स की बात करेंगे 1470 करोड़, 1489 करोड़, और उसके बाद रिजर्व्स में भी बढ़ाते देखने को मिल रही है, जो कि है 1680 करोड़। कंपनी की अगर बोरोविंग्स की बात करें तो कंसर्न ये रहा, जहां लास्ट ईयर इनका बोरोविंग्स केवल 4 करोड़ का था, अभी इस साल 19 करोड़ का बढ़ गया। अब देखने वाला ये रहेगा कि ये जो बोरोविंग्स बढ़ी है वो कहां से बढ़ी है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग से बढ़ी है या लॉन्ग टर्म बोरोविंग से बढ़ी है। पर देखो लीज लाइबिलिटी बढ़ी है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पे कोई दिक्कत नहीं आई है। लीज लाइबिलिटी इन्होंने कुछ लीज पे लिया होगा। लीज लाइबिलिटी का मतलब होता है कुछ दायित्व होते हैं जिसे कंपनी को पूरा करना पड़ेगा आगे चल के। तो 18.88 करोड़ की लीज लाइबिलिटी बढ़ी है, तो डेफिनेटली इसका पे ऑफ कंपनी कर देगी, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में कटोरा भर भर के ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है 3500 करोड़ के आसपास। वहीं कंपनी की एक चीज और अच्छी इस साल देखने को मिल रही है, इसका मतलब है जो मार्च 2024 के रिजल्ट आएंगे वहां पर कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा मेंटेन होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां डेटा डेज 48 दिन के थे वहीं डेटा डेज 40 दिन के आ गए। और किसी भी कंपनी का अगर डेटा डेज 45 डेज से कम होता है वो अच्छे मानी जाती है कंपनी। और देखो इसने 48 दिन से सीधे सीधे 40 दिन का करके कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत तगड़े कर लिए हैं इस कंपनी ने, ये बात साफ इसके झलकती है। प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग्स की बात करेंगे 51.32% के आसपास प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं। वही एफआईआईज ने कंपनी के अंदर जहां हर क्षेत्र में कंपनी ने बिकवाली करी, वहीं इस क्वार्टर में एफआईआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं वहां, जहां 7.84% के आसपास लास्ट क्वार्टर में थे, और इस क्वार्टर में इन्होंने स्टेक बढ़ा लिया है एफआईआईज ने, जो कि अब हो गया है कंप्लीट। एफआईआईज का स्टेक हो गया है 7.96%। डीआईआईज भी थोड़ा सा पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी हाथ अच्छे से अंजवाया, और जहां 13% लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में था, फिर लास्ट क्वार्टर में 14% था, और इस क्वार्टर में 15.81% के हिसाब से डीआईआईज ने अपने स्टेक को बना के रखा हुआ है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक 2% के आसपास पब्लिक ने प्रॉफिट्स बुक कर लिया। डेफिनेटली जब पब्लिक बेचती है तो बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, और जब बड़े बड़े लोग खरीदते हैं तो पब्लिक देखती है। और मेरा भी यही रिटेल इन्वेस्टर से कहना है जो ये 24% ओन करके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने एक सही प्राइस पे शेयर को ऑलरेडी ग्रैब कर लिया होगा। तो वेट करो, अगर आपको पैसे की जरूरत रहती है तो एक नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखा करो 20 या 25% नीचे, कि अगर वहां से शेयर प्राइस नीचे गिरा तो एग्जिट हो जाऊंगा, अदरवाइज ऊपर जितना चल रहा है जाने दो उसको। तो इस तरीके से एक अच्छा रिटर्न आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। पर ऑल इन ऑल इस कंपनी की बात करें, कंपनी डिविडेंड देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 20% के आसपास ही है। कंपनी का अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं वो भी अच्छा है, कंपनी डिविडेंड आपको दे ही रही है। कंपनी के कर्जे की बात करूं तो लीज लायबिलिटी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कंपनी के प्रमोटर की बात करेंगे तो प्रमोटर का स्टेक सेम है। एफआईआईज डीआईआईज का स्टेक कंपनी के अंदर बढ़ा है, वहीं कंपनी ने डेटा डेज को भी कम करा है। इसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़ा हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट भी तगड़े से बीट हुआ, और इसके साथ साथ इन्होंने अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तगड़े से बीट कर दिया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी बीट नहीं कर पाए हैं, पर कोई कंसर्न दिखता नहीं है कि जिसकी वजह से हमें कुछ टेंशन लेना पड़े इस कंपनी से रिलेटेड। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे एक सेम टाइम सेम चैनल बट एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत